वर्सटाइल एलिमेंट। अब ये वर्सटाइल इतना एलिमेंट क्यों है? तो चार प्रॉपर्टीज का मैंने डिस्कशन किया था आपके साथ, जिससे आपको पता चल गया था कि जो कार्बन है इट्स अ वर्सटाइल एलिमेंट। आई एम जस्ट रिपीटिंग जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया, उसका थोड़ा सा आपको रिकैप करा रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो मैंने पढ़ाई थी कैटिनेशन। कौन सी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी आपको? वेरी गुड, पहली प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी कैटिनेशन। कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी थी कार्बन की, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी थी, जिसमें वो खुद के साथ या खुद जैसे एलिमेंट्स के साथ जुड़ के कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू काफी लंबी स्ट्रेट चेन्स बना सकता है, ब्रांचेड चेन्स बना सकता है, रिंग्स बना सकता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में, वो क्या थी? वेरी गुड, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। क्या थी वो? टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। मेरे साथ एक बार आप रिपीट करेंगे, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। वेरी गुड, यानी कि हमने देखा था कि कार्बन एलिमेंट जो है ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स ही नहीं बनाता है, ये डबल बॉन्ड्स भी बनाता है, हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड्स भी बनाता है, ठीक है। तो तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी जिससे हमें पता चल गया था कि जो कार्बन है इट्स अ वर्सटाइल एलिमेंट, वो क्या थी? टेट्रा कोवैलेंसी। वेरी गुड, वेरी गुड, टेट्रा कोवैलेंसी। एक बार मेरे साथ आप रिपीट करेंगे, टेट्रा कोवैलेंसी। टेट्रा कोवैलेंसी का मतलब हमने देखा था जो कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर 6 है, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब हमने देखा था इसके पास जो दुविधा थी, इसके पास जो मसला था वो ये था ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने हैं, लेकिन ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बल्कि उन चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करता है। और जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? टेट्रा मींस 4, टेट्रा मींस 4 एंड कोवेलेंसी मींस कि कितने इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है। जिस तरह से अगर मैं कार्बन है इसकी सिंबल बना दूं, एटॉमिक नंबर 6 है KLMN, अगर मैं मेन शेल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दूं तो K में कितने पहुंच जाते हैं? मैक्सिमम 2, तो 2 बार दे हमने। फिर L में तो 8 पहुंच सकते थे, लेकिन 6 में से 2 बार दे तो कितने बच जाएंगे? वेरी गुड। तो अब इसको कंप्लीट कराने के लिए या तो और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा या तो ये चेंज, लेकिन अब इसके पास सेम है, यानी कि जितनी एनर्जी उसको लूज करने में लगेगी उतनी एनर्जी उसको गेन करने में लगेगी, इसलिए इन चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करता है? शेयर। वेरी गुड, तो ये हमने देखी थी। फिर लास्ट प्रॉपर्टी और भी हमने देखी थी, वेरी गुड, हमने देखा था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म हमने देखा था, बहुत बढ़िया। हमने क्या देखा था? वेरी गुड। आइसोमेरिज्म में क्या होता है? आपके पास जो कंपाउंड होता है उसकी केमिकल फार्मूला डिफरेंट हो सकती है, इसकी केमिकल फार्मूला सेम होगी लेकिन स्ट्रक्चर क्या आएगा? डिफरेंट। स्ट्रक्चर क्या आएगा? जैसे मैंने ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन में बनाया था, है ना। अब देखिए 1, 2, 3 और 4 कार्बन मैंने बनाए थे, स्ट्रेट चेन में बनाए थे। अब इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करूंगा, 4 इसकी, चूंकि हमें पता है कि 4 वैलेंसीज इसकी है। अब इधर तो एक तो कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, अब 4 में से 1 निकालेंगे तो कितने बचेंगे? वेरी गुड, 3 बचेंगे यहाँ पे, 1, 2 और 3। अब इधर से 2 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं और कितने बनाएगा? 2। वेरी गुड, अब 1 और 2, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन लिखेंगे। अब और इस एक कार्बन है तो 1 तो और 2 बॉन्ड इसने बना के रखे हैं और कितने बनाएगा? और 2 बनाएगा। अब यहाँ पे 1 ही 2 बॉन्ड बनाया है और कितने बनाएगा? वेरी गुड, यहाँ पे 3 बनाएगा, ठीक है। अब चूंकि इसमें कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। 4 को हम बोलते हैं ब्यूट, 4 को क्या बोलते हैं हम? क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो सिंगल बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं? ANEN। तो आपके जो स्ट्रक्चर का नाम है उसका क्या नाम है? लेकिन ये तो स्ट्रेट चेन में है तो इसीलिए हम इसको N-ब्यूटेन कहते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं, क्योंकि आपके जो सारे के सारे कार्बन आइटम्स है वो किसमें है? स्ट्रेट चेन में। किसमें है? N means normal, N means normal। यहाँ स्ट्रेट चेन आप बोल दो, क्या बोल दो? बात समझ आ रही है ना? Yes sir। समझ आ रही है ना? Yes sir। वेरी गुड। तो उसके बाद मैंने बोला था यही ब्यूटेन जो है इसका क्योंकि इसकी फॉर्मूला क्या है? 1, 2, 3 एंड 4। 4 तो इसके पास कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? C4H। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है 10। वेरी गुड, ये तो आपके पास N ब्यूटेन है। क्या मैं इस ब्यूटेन को कुछ इस स्ट्रक्चर में दिखा सकता हूँ? ये 3 कार्बन मैंने दिखा दिए और 1 कार्बन मैंने नीचे से जोड़ दिया, ठीक है। अब तो इसकी वैलेंसी बराबर कर दूंगा, 1 तो इसने बॉन्ड बना के रखा है, 1, 2 और 3 और बनाऊंगा। वेरी गुड, यहाँ पे इसकी कंप्लीट हो गई। अब देखो 1, 2 और 3 बॉन्ड तो इस कार्बन ने बनाए हुए हैं और कितने कम है? 1 कम है, वो इधर रख दूंगा। तो इधर भी देखेंगे 1 बॉन्ड इसने बनाया है और किसके साथ नहीं बनाया? 1, 2 और 3, है ना। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब इधर एक तो बॉन्ड बना के रखा है और कितने बनाएगा?
वेरी गुड। तो यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4, कार्बन तो 4 है और हाइड्रोजन बराबर, इसमें कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी C4H10 मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको C4H10 मिल रहा है। केमिकल फॉर्मूला आपकी सेम आ रही है, डिफरेंस अगर आ रही है तो वो कहाँ आ रही है? स्ट्रक्चर में। कहाँ पे आ रही है? तो ऐसे दो कंपाउंड जिनकी केमिकल फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंस इन स्ट्रक्चर हो, उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। आइसो और फिनोमेना को कहते हैं आइसोमेरिज्म। इतनी बात समझ आ रही है ना? अब देखो, अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमें देखना है कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। हम देखेंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। इससे पहले कि हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड करें, हम थोड़ी सी एग्जांपल्स करेंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपको बता दूं, बनाने के लिए इथीन का मॉलिक्यूल C2H6, C2H6, ये क्या है? इथेन। दिस इज इथेन। अब देखो, हम देखिए ये बनाएंगे हम कैसे, ठीक है? अब आपको कितने कार्बन बनाने हैं? दूर से दिख रहा है कि कितने कार्बन आपको बनाने हैं। वेरी गुड। मतलब अब मैं पहले 2 कार्बन की चेन बनाऊंगा, 1 कार्बन और मैंने इधर 2 कार्बन बनाए। अब इन 2 कार्बन को आपस में जोड़ दो, सिंगल बॉन्ड। मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है हमारे पास? सिंगल बॉन्ड। अब मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है ना? तो ऐसे भी कर सकते थे। देखो, ये मेरे पास एक बॉन्ड तो इसने बनाया हुआ है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 2 और 3, ठीक है? अब इसी तरह से एक इसने तो बॉन्ड बनाया हुआ है और कितने बनाएगा? 3। वेरी गुड, 1 2 एंड 3। अब इन जगहों पे मैं क्या लिखूं? हाइड्रोजन, है ना? ये हाइड्रोकार्बन है ना? वेरी गुड। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास C2H6 का स्ट्रक्चर आ गया, इसको हम इथेन बोलते हैं ना? एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, 2 को बोलते हैं एथ, है ना? तो क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड से इसको हम एन बोलते हैं, इथेन, ठीक है? अब सैचुरेटेड कंपाउंड्स कैसे होते हैं? जैसे इथेन हो गए, इथेन के बाद क्या आएगा? मेथ, एक प्रोपेन आएगा। मतलब मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, मेथ, फिर एथ, फिर प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, फिर हेप्ट, फिर ऑक्ट, फिर नॉन, फिर डेक। मतलब मेथ का मतलब होता है 1 कार्बन आपके पास होगा, एथ का मतलब कितने कार्बन होंगे? 2, प्रोप मींस 3, ब्यूट मींस 4, पेंट होता है पेंटेन जैसे बोलते हो, जैसे वो स्ट्रक्चर आप बनाते हो 5 साइड में पेंटेन, हेक्सेन बनाते हो जैसे, उसमें कितने साइड होते हैं? 6 साइड, हेक्स में 6 कार्बन्स होते हैं। हेप्ट मींस 7, हेप्ट मींस, ऑक्ट मींस 8, है ना? नॉन मींस 9, डेक मींस 10। उसके बाद अनडेक भी होता है, हमें वो जरूरत नहीं है, ठीक है? तो जैसे मैंने बनाया यहाँ पे C2H6, ये क्या होगा? मेरे पास मेथेन, ठीक है? मेथेन, क्योंकि 2 को क्या बोलते हैं हम? मेथ। एक को बोलते हैं मेथ, 2 को बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं? एथ। तो इसलिए मैंने इधर लिखा एथ। क्या लिखा? और क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड यहाँ पे दूर से आपको दिख रहा है, ये क्या है? सिंगल बॉन्ड्स है, तो इसीलिए मैंने इस स्ट्रक्चर का नाम ये क्या बोला? A and E। जितने भी अल्कीन्स होते हैं हमारे पास, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय A and E। अब ये वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसको क्या स्ट्रक्चर बोलते हैं? कभी आपने पढ़ा है इसके बारे में? इसको क्या बोलते हैं? इसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं ना, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में भी दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कैसे दिखाएंगे? मैं दिखाऊंगा। देखो, अब हमारे पास कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, ठीक है? अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैं क्रॉसेस और डॉट्स के तरीके दिखाऊंगा। जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन डॉट्स में दिखाऊंगा और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं कैसे दिखाऊंगा? क्रॉस से। बस आप समझ लीजिए जाना। अब जो कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4, क्योंकि कोवेलेंट, ये टेट्रा कोवेलेंट है ना। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन मैं इस तरह से दिखा रहा हूं। 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब दूसरे कार्बन में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 ही होंगे ना? वेरी गुड, 4 ही होंगे। तो वो 4 मैं दिखा रहा हूं, 1 2 3 एंड 4। अब देखो, अब हमें पता है क्योंकि अब इसको 4 और हासिल करने हैं, तो कैसे करेगा? अब हाइड्रोजन जो इसके साथ है वो भी मैं दिखा रहा हूं। अब हाइड्रोजन जो है ना, उसको मैं रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूं? उसके इलेक्ट्रॉन्स में डॉट से दिखा रहा हूं। वेरी गुड, किससे दिखा रहा हूं? अब एक हाइड्रोजन आएगा इधर से, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही डॉट दिखाऊंगा। अब दूसरा हाइड्रोजन आएगा, उसके पास एक डॉट है तो एक ही डॉट दिखाऊंगा। अब उसके बाद तीसरा हाइड्रोजन इधर से आएगा, उसमें एक डॉट है तो एक ही डॉट दिखा दूंगा, ठीक है? अब देखो, यहां से देखिए आप हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो तो कंप्लीट हो गई। हाइड्रोजन की डुप्लेट है, लेकिन इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इसके पास है के में, अब उसको और एक ही चाहिए ताकि इसकी डुप्लेट कंप्लीट हो जाए। अब इसी तरह से यहां पे भी ये हाइड्रोजन अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेगा, ये हाइड्रोजन भी अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर लेगा। सिमिलरली यहां पे भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा, वो अपनी वैलेंसी कंप्लीट करेगा, वो अपनी डुप्लेट कंप्लीट करेगा, और एक हाइड्रोजन आएगा, और एक हाइड्रोजन आएगा। अभी जो इसके पास ये दूसरे, यही सारा स्ट्रक्चर में इधर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है?
अब देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी तो सारी सेटिस्फाई हो गई, उनमें दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन जो कार्बन है इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन आने हैं ना, वो कहां से आएंगे? अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये क्या करेगा काम? ये सब के इलेक्ट्रॉन जो है ना ये आपस में इनको शेयर करेगा, ठीक है? जब शेयर करेगा तो एक मिनट कोई, ये जो स्ट्रक्चर बनाया हमने, तो यहाँ पे कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है और हाइड्रोजन की भी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट। अब देखो इसमें हाइड्रोजन की जो दो वैलेंसी डुप्लेट कंप्लीट कराना था, इस हाइड्रोजन की भी दो वैलेंसीज कंप्लीट है, दो इलेक्ट्रॉन इसने भी ले लिए है, दो इलेक्ट्रॉन इसने भी ले लिए है। अब यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। अब कार्बन को चाहिए थे, इसके पास थे 4, इसको कितने लाने थे? 8 है ना, और 4 इसको गेन करने थे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? इसी तरह से इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, और हाइड्रोजन के आपके पास डुप्लेट कंप्लीट हो गई, है ना? तो अगर आप चाहो तो इस वाले स्ट्रक्चर को आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? CH3, तो बॉन्ड बीच में फिर से हमारे पास CH, तो यहाँ सीधे इसको लिख सकते हैं CH3 CH3, तो इसको हम बोलते हैं कि कंडेंसर स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंसर स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्योंकि आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो कंडेंस हो गया, कंडेंसर स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है? अब चाहे आपके पास इथेन हो, आपके पास प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन हो, अब इथेन प्रोपेन बनाने के लिए आपको कितने कार्बन जोड़ने पड़ेंगे? 3 कार्बन जोड़ने पड़ेंगे, फिर उसी के साथ उसी के हिसाब से आपको वैलेंसी हाइड्रोजन से भर देना है, कार्बन की वैलेंसी को पूरा करना है, हाइड्रोजन की वैलेंसी को पूरा करना है। तो जब आप बनाएंगे, जितने भी स्ट्रक्चर्स आप बनाएंगे, इन सब में आपको एक कॉमन चीज मिलेगी। इन सब में क्या मिल रहा है आपको? आपके पास सिंगल बॉन्ड्स। क्या मिल रहे हैं? जितने भी कंपाउंड्स आपके हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड्स हैं, जो आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। उनको हम क्या कहते हैं? क्योंकि अभी हम कार्बन की कहानी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि वो वाले कंपाउंड जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बाकी एलिमेंट्स के साथ, जिस तरह से हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ होगा थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, उसको हम बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और इसी तरह से वो वाले कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड्स की एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखो, जो हमारे पास सिंबल्स है उसके थ्रू मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके पास। देखो जो बीच में आपके पास एलिमेंट है ना, ये बीच में जो गोल लग रहा है, दिस इज व्हाट? दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन। और इसके साइड में देखो कितने हाइड्रोजन आपको अटैच करने हैं? 3 हाइड्रोजन आपको अटैच करने हैं ना। अब वो 3 हाइड्रोजन इन ब्लैक कलर से आपको रिप्रेजेंट हो रही है। ये हाइड्रोजन इधर से, एक दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन है, और बीच में देखो आप ये बॉन्ड भी बन रहा है। एक जो बॉन्ड बन रहा है वो ये इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है? अब ये जो मैं प्लान में दिखा रहा हूं, एक्चुअल में जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है? ठीक है, बीच में आप देख रहे हैं कि एक दो कार्बन जुड़े हुए हैं इस एक बॉन्ड के थ्रू, और यहाँ पे जो तीन हाइड्रोजन है वो साइड साइड में जुड़े हुए, ठीक है? ये बात समझ आ गई ना? तो उसके बाद हमारे पास ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या होगा? सैचुरेटेड। क्या है? सैचुरेटेड। अब हम देखेंगे इसी तरह से हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स जिनमें हमारे पास आ जाते हैं डबल बॉन्ड्स। क्या आ जाते हैं? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है हमारे पास, लेकिन मैंने बोला था पहला बनने वाला बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा होता है। वेरी गुड, सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है? और वो काफी स्ट्रांग होता है, काफी सिग्मा बॉन्ड काफी। और जो दूसरा बनने वाला बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है? अब अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, एक इसमें सिग्मा होगा, एक इसमें पाई होगा, लेकिन चूंकि देखो इसकी कार्बन की वैलेंसी 4 है, अब दो तो इसने बना लिए हैं बॉन्ड, दो तो बना लिए इसने, और जो दो बाकी रहे, क्योंकि वैलेंसी तो 4 पूरी करा लिए, दो जो हाइड्रोजन थे वो साइड में जुड़ जाएंगे। और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिल जाते हैं, ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कार्बन की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है? तो आपको मैं एक कंपाउंड बताऊंगा, इथाइन। यहाँ हमारे पास है इथाइन या इथाइलीन, है ना? हमारे पास से ऐसे सारे कंपाउंड जिनमें आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएंगे, है ना? इथीन, ETHENE, इथाइलीन भी बोलते हैं इसे। अब इसकी फॉर्मूला क्या है? C2H4। अब C2H4 का मतलब पहले दो कार्बन्स को मैं जोड़ूंगा आपस में, और हाइड्रोजन कितने डालने हैं मुझे? 1 2 3 8 4। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे कार्बन की जो वैलेंसी है, देखो 1 2 और 3 ही बॉन्ड बना रहा है। अब 1 2 और 3 ही बॉन्ड बना रहा है, अब एक बॉन्ड तो कम है ना, वो बॉन्ड कैसे आएगा? ये आपस में क्या बना लेते हैं? डबल बॉन्ड। क्या बना लेते हैं? डबल बॉन्ड। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ, वो डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर जैसे मैंने बनाया हुआ था, ये देखिए आप, ये सेम है। देखो ये इनके बीच में
में जो मैं दिखा रहा हूं ब्लू कलर से, ये है बॉन्ड, ठीक है। ये एक कार्बन का बॉन्ड है, ये दूसरे कार्बन का बॉन्ड है, एक ही आपस में शेयर कर रहे हैं। और दो जो हाइड्रोजन है, ये देखेंगे आपके यहाँ से ये प्रोटॉन बाहर हो रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन ये मेरी बात है, याद रखना इंपॉर्टेंट, जो आपके पास जितने भी अल्केन्स होते हैं, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, वो काफी ज्यादा रिएक्शन नहीं करते, वो काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। जबकि आपके पास जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, वो काफी रिएक्टिव होते हैं। जब रिएक्टिव होंगे तो इसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल भी नहीं होंगे। तो ज्यादा स्टेबल आपके पास अल्केन्स होते हैं, या ऐसे बोल सकते हो कि जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है काफी स्टेबल होते हैं, जो आपके पास अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है काफी रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन करते हैं जब इनके साथ कोई चीज और सब्सटेंस मिल जाती है। लेकिन जब रिएक्टिव है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये अनस्टेबल। वेरी गुड, ये अनस्टेबल है। गुड, ठीक है। तक का जो डिस्कशन है वो हमने किया है अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। सैचुरेटेड कंपाउंड्स में मैंने बोला कि वो वाले कार्बन एटम जो आपस में जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। कितने कोवेलेंट बॉन्ड? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये काफी स्टेबल होते हैं, ठीक है। और आपके पास इनका जो बॉन्ड एंगल होता है, किस एक्चुअल में ये स्ट्रेन की वजह से होता है। जो जितने भी मॉलिक्यूल्स आपके पास, जितने भी कंपाउंड्स आपके पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स में आते हैं, उनका जो बॉन्ड एंगल होता है दैट्स टेट्राहाइड्रल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। उनमें स्ट्रेन उतना नहीं होता है। अगर मैं बना के भी दिखाऊं, यहाँ पे CH4 अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे जो इनके जो चार हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं टेट्राहाइड्रल एंगल। टेट्राहाइड्रल एंगल इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट। क्योंकि ये हाइड्रोजन आपस में दूर दूर है, तो ये आपस में रिपल, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन ही तो है। क्योंकि अच्छी डिस्टेंस पे एक दूसरे के साथ है तो एक दूसरे को रिपल उतना नहीं करते, जिसके चलते ये काफी स्टेबल बन जाते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, यहाँ पे इन दो के बीच में आप बॉन्ड एंगल देखेंगे ना, वो तो कम हो रहा है। वो क्या हो रहा है, कम। जो ही बॉन्ड एंगल इनमें कम हो जाएगा, इसका मतलब ये काफी नजदीक आपस में आ रहे हैं। वो कितना आता है हमारे पास, वो है हमारे पास 120 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 109 डिग्री और यहाँ पे कितना है 100। अब अगर आप इथाइन में देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C में, ठीक है। अब इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 180 डिग्री। अब आप देख रहे हैं खुद के जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और जो आपके पास ये तो इलेक्ट्रॉन ही सारे ना, बॉन्ड क्या है बनता है तभी जब इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाते हैं। अब जितने इलेक्ट्रॉन उनमें नेगेटिव चार्ज है, आपस में रिपल करेंगे। जब रिपल करेंगे तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो तो स्टेबल होने के बजाय अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपके पास मॉलिक्यूल है, यहाँ पे काफी अच्छी डिस्टेंस पे सारे इसके एटम जुड़े हुए, इसलिए ज्यादा स्टेबल। मेरी बात समझ आ गई? समझ आ रही है ना? वेरी गुड।